बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में आज हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के फेजेस को डिस्कस किया जा रहा था, हमने प्रोफेज को डिस्कस किया और इस प्रोफेज के लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रोसोम्स से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि मूव करते हैं या ग्रो करना शुरू होते हैं टुवर्ड्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट फेज़ में जो कि मेटाफेज है, इसमें ये स्पिंडल फाइबर्स जब अपनी एक सफिशेंट लेंथ अटेन कर लेते हैं तो इनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ। ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, इन्हें काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है। दोनों जानिब से आने वाले काइनेटोकोर फाइबर्स एक क्रोमोसोम को दोनों एंड से अटैच करते हैं और इस वक्त क्रोमोसोम इक्वेटर में एक ख़ास फॉर्मेशन से अरेंज हो जाते हैं। इनकी इस अरेंजमेंट या इस फॉर्मेशन को मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। The third phase is anaphase. एनाफेज में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, ये अपने सेंट्रोसोम्स जो कि इनके ओरिजिनेटिंग जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए होते हैं वापस उस तरफ खींचना शुरू होते हैं एक ख़ास पुलिंग फोर्स के ज़रिए से। ये पुलिंग फोर्स एक क्रोमोसोम को उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड कर देती है। इस तरह से एक क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद 2 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेज के एंड में, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनाफेज के एंड में सेल कामयाब हो जाता है कि वो एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की कॉपी को क्रिएट कर देता है और इस तरीके से एक सेल के दोनों पोल्स पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस का, दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज इज रिवर्सल फेज होता है प्रोफेज के। वो न्यूक्लियर इन्वेलप जो डिग्रेड हुआ होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप अगेन रिफॉर्म होता है और इन दोनों क्रोमोसोम्स के सेट के सराउंडिंग में वो इनकी फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स अगेन यहाँ पर अनफोल्ड होते हैं और क्रोमैटिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप है जिसमें कि सेल डिवाइड होता है या सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल्स और प्लांट में ये दोनों डिफरेंट तरीके से रूनुमा होते हैं। पहले हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स में कैसे होगा। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ये क्लीवेज क्या है? एक्चुअली एक क्लीवेज फरो डेवलप होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, और ये उस जगह पर क्रिएट होती है जहाँ पर मेटाफेज प्लेट मौजूद थी।
ये क्लीवेज फरो डीप होना शुरू होती है और इवेंचुअली ये पिंच होने के बाद एक सेल को दो डिफरेंट या टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से एक सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अलबत्ता साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स में गोल्जी ऑपरेटस के ज़रिए से होता है। ये गोल्जी ऑपरेटस अपने वेसिकल्स को मूव करते हैं टू द मिडल ऑफ द सेल और यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क जिन्हें हम सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है वो क्रिएट करते हैं। ये सेल प्लेट्स और फ्रेगमोप्लास्ट फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ और ये प्लेट ग्रो करना शुरू होती है। फाइनली सेल प्लेट फ्यूज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हुए सेल वॉल तक अटैच हो जाती है। जैसे ही ये सेल वॉल के एंड्स पर अटैच होती है एक सेल डिवाइड होकर टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं और ये प्लांट सेल्स में रूनुमा होता है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। हमने साइटोकाइनेसिस के फेजेस को यहाँ पर फिनिश किया। आपके होम असाइनमेंट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इन्हें आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर्स पर नोट डाउन कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस होगा, जो कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।